सर एक आखिरी सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। आपकी उम्र कितनी हो गई? लगभग 48 हो रही है। 48 साल की हल्की सी बदली हुई, लाइन गोल हो गई। ये व्यवस्था कब सुधरेगी? अब इसमें सर, इसमें हम लोग अधिवक्ता हैं, ये सही है, आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। इस पर हम लोग अपने मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे तो इस विषय पर वार्ता करेंगे कि हम लोग के प्रदेश की अगर ये समस्या है, हमारे जनपद की भी समस्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री बगल के जनपद में है मगर वो तो ठीक है, बिजली गुल हो जाएगी। मगर इस पर ये लोग हम लोग की बातों को भी आगे उठाएं। अधिवक्ता पर कुछ बात आती, कुछ मामला होता है सर, तो पूरे यूपी का अधिवक्ता जो सड़क उतर आता है सर, तो ये भी छोटा मुद्दा नहीं है। नहीं सही ये है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है। इसको लेकर पूरे यूपी के अधिवक्ता सड़क पर क्यों नहीं आते? यूपी के देखिए क्या है, खाली अधिवक्ता का मामला नहीं, पूरे जनमानस का मामला नहीं है। देखिए, नहीं, मैं बोलना चाहूंगा जनमानस इसलिए है, जनमानस तो आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है, क्योंकि हम लोग बिना जनता के हम लोग कुछ नहीं है, चाहे न्यायालय हो चाहे हम हो। तो जनता की समस्या आपकी समस्या है। हाँ, बिल्कुल समस्या है। तो जनता की समस्या को अब हम लोग यही प्रयास रहेगा कि अब जो भी मुद्दे होंगे, चूंकि आपने कहा ये मार्मिक विषय है, जो आपने कहा कि अब इस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि अब जो मुद्दा रहेगा तो उस पर ये मुद्दों के मामले में हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कॉरेस्पॉन्डेंस भी करेंगे और आगे भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से वार्ता करेंगे कि कम से कम ट्विटर भी है, तमाम माध्यम तो आसान हो गया, वार्ता भी करना मिलना भी सर। तो ये प्रयास होगा कि अपनी सब बातों को वहां तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जब बात पहुंचेगी तभी उसका कोई रिजल्ट आएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो जनपद न्यायाधीश हैं, शुरू से जिस बिल्डिंग में रहते हैं, हल्की सी बरसात में पूरा डूब जाता है, वहां से उनको जाना पड़ता है। इस समस्याओं को लेकर अधिवक्ता क्यों नहीं आवाज उठाए अभी तक? तो देखिए, अभी हमारे एजे साहब भी वर्तमान में आए थे और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो भी पानी में रहे होंगे, रास्ते से आना जाना उनको भी रहा हो तो वहाँ पानी जरूर भरा हो, क्योंकि वो गेस्ट हाउस जो था वहाँ भी पानी भरा होगा और उसी के पीछे ही हमारे जिले जज साहब का भी आवास है। तो ये समस्या तो है कि जनपद न्यायाधीश हमारे जो है जिले के सबसे बड़े पद पर हैं और उनके लिए तो पहले ही उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, यहाँ न्यायालय स्थापित होने के साथ साथ व्यवस्था होनी चाहिए थी। और अदर अधिकारी, क्योंकि बाहर से जो आते हैं उनके भी रहने की समस्या है, सबके परिवार हैं। तो इस पर वार्ता हम लोग जब गए थे माननीय उच्च न्यायालय पिछली बार कार्यकाल में, तो एजे साहब से हमने इस पर भी कहा, सर हम लोग की भी समस्याएं हैं और हमारे अधिकारियों की भी समस्याएं हैं। तो जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रह करके न्यायालय में बैठेगा तो निर्णय भी स्वस्थ करेगा और हम लोग के प्रति भी उनकी भावनाएं अच्छी होंगी। कॉलोनी अभी तक नहीं बन पाई। ठीक है जी। तो ये क्यों अटका हुआ? उसका कारण था नहीं, उसका कारण था कुछ शायद जमीन जो आवंटित हुई थी वो कुछ कम थी। तो जमीन का कुछ क्षेत्रफल बढ़ने के नाते जो है, और उसका जब बढ़ना था तो कुछ सर्किल रेट रिवाइज हुआ, जो मुझे जानकारी आई वो कुछ समस्या रही। तो चूंकि ये पत्रावली शासन प्रशासन की फाइल का मामला है, अब शासन और माननीय उच्च न्यायालय जो है आपस में तालमेल बैठा करके जो भी सामंजस्य करेगा उसको करेगा। हाँ, ये समस्या तो है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल किरारी। इस वक्त संत कबीरनगर जिले में जनपद बात का चुनाव होने जा रहा है और हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गेश नारायण मिश्रा जी हैं और ये भी चुनाव मैदान में हैं। किस पद पर आप? सर, वार्षिक चुनाव है जनपद बार का, मैं महामंत्री पद पर पुनः प्रत्याशी हूँ और इसी पद पर पुनः लड़ रहा हूँ। इसके पहले तो आप रह चुके हैं? इसके पहले मैं 2 बार महामंत्री रहा हूँ। तो कुछ लोगों की ये बातें आई भी कि ये 2 बार मंत्री रहे फिर तीसरी बार क्यों लड़ रहे हैं। तो मैंने ये बात कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं जो है कुछ लालच में चुनाव में हूँ। मेरा तो ये अधिवक्ता हित में शुरू से ही काम रहा है। पहली बार भी मंत्री था तो भी मेरा प्रयास रहा, दूसरी बार मैं महामंत्री हुआ तब भी मेरा अधिवक्ता हित में काफ़ी प्रयास मैंने किए और फिर इस बार मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि मुझे विजयी बनावें और जो कुछ बातें, कुछ काम ऐसे हैं जो कुछ नहीं हो सके हैं, जो मेरे संज्ञान में है, मैं उसका करने का प्रयास पूरा करूंगा। आपने किया क्या अपने पद पर रहते हुए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बार महामंत्री काल में तो काफ़ी कुछ जो है जानकारी नहीं थी, तो कुछ कम जो अधिवक्ता हित में जो हो सका, किसी की व्यक्तिगत कुछ समस्या है उसको मैंने देखा। मैं दूसरे कार्यकाल में जो है बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने थी कि हम लोगों के यहाँ एक तो परिवार न्यायालय जो है यहाँ नहीं था। परिवार न्यायालय जो पुराना जो जिलाधिकारी कार्यालय चलता था और एडीएम कार्यालय तो वहाँ था सर। तो उसमें जो है अब चूंकि वहाँ पे एक तो 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी और वहाँ हमारा अधिवक्ता नेशनल हाईवे को क्रॉस करके वहाँ जाता था तो वो भी एक रिस्क होता था। अगर कोई पुकार हुई तो दौड़ करके उसको जाना, गर्मी के महीने बड़ी समस्याएं होती थी। तो हम लोगों ने उसको ध्यान रखा और सभी अधिवक्ताओं ने जो कहा तो उस पर ध्यान रखते हुए हमने माननीय जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला जी से सहयोग लिया, वार्ता किया। हमारे यहाँ एजे मनीष कुमार जी आए तो हमने उनसे अपने जो उनको ज्ञापन दिया गया उस ज्ञापन में हमने इस बात को कहा कि जो है सर हमारे यहाँ परिवार न्यायालय की बड़ी भारी समस्या, सबसे मूलभूत समस्या है। और 2 मुंसिफ न्यायालय थी जो विकास भवन में चलती थी,
तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। तो हमारे वर्तमान जो उस समय के जिला जज थे लक्ष्मण शुक्ला जी ने, तो उनसे एजे साहब ने कहा भाई इन लोगों की समस्या अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्या है, तो इस पर अगर हमारे यहाँ रूम खाली हो तो उपलब्ध हो जाए तो हम न्यायालय के लिए व्यवस्था बना दें। तो उस पर जो है जिला जज साहब ने हम लोगों को बुलाया था। हमारे पूर्व मंत्री वीर राकेश मिश्रा जी थे और वर्तमान में सिविल वार के महामंत्री हैं, तो उन्होंने भी हमसे कहा, हम लोग दोनों लोग गए। तो ये हुआ कि सर जो है भैया आप लोग जो है एजे साहब ने आप लोग से वार्ता कुछ करनी है। उस वार्ता के क्रम में हम लोग परिवार न्यायालय के लिए वार्ता किए। तो उन्होंने कहा कि परिवार न्यायालय आप नए भवन में और ऊपर जो 2 भवन खाली रूम खाली है उसमें जो कर दिया जाए। तो परिवार न्यायालय तो सर यहाँ आ गया। और मुंसिफ न्यायालय की भी बात थी, तो मुंसिफ न्यायालय को लाने में कुछ खर्च का आवश्यकता थी, लगभग बड़ा खर्च था। तो ये हुआ कि वो आ जाए। तो हम लोगों ने कहा सर ठीक है सर, जो लगेगा हम दोनों लोग लगाएंगे, हम तो देने को तैयार है सर, कोई दिक्कत अधिवक्ता है तो इतना भी कर सकते हैं, भगवान की कृपा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने वार्ता हुई, हम दोनों मंत्री लोग आपस में बातचीत की, हमने उनको कह दिया। परंतु एजे साहब फिर हम लोगों को बुलाए लखनऊ। तो लखनऊ में बुला करके उन्होंने फिर हमारे जज साहब से कहा देखिए अधिवक्ता खुद कोरोना में इतनी समस्याओं से झेल के रहा हो, तो उनकी भी आर्थिक स्थितियाँ नहीं सही रही होंगी, तो इसलिए जो है आप अपने व्यवस्था व्यक्तिगत करा करके उसको व्यवस्थित करिए। तो 2 न्यायालय यहाँ व्यवस्थित हुई, इसलिए वहाँ बस जाने से निजात हम लोगों को मिल गई। लेकिन अभी भी देखा जाए जहाँ आप लोग बैठते हैं वहाँ पूरा पानी भरा रहता है, ये सब समस्याएं क्यों हो रही है? नहीं, इसके लिए कुछ हम लोगों के, जैसे कि एक बार जो बजट आया था और जो नक्शा पास हुआ था, तो उसमें कुछ संशोधन हुआ, क्योंकि वो कुछ रूम जो बनाए गए तो कुछ कम थे। तो उसमें हम लोगों से वार्ता हुई थी, जब पूर्व मंत्री काल था, तो उसमें कि भाई इतने बड़े भवन में तो काम अधिवक्ता बैठ नहीं पाएगा, 4 अधिवक्ता बैठे थे। तो इसलिए जो है वो ये हुआ कि जो है थोड़ा उसका रूम का आकार बड़ा हो, तो संशोधन हो, नक्शे में संशोधन हुआ। फिर माननीय उच्च न्यायालय गया, तो कुछ माननीय उच्च न्यायालय से भी कुछ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है, उसके बाद वो शासन को जाता है। तो शासन को सर वो गया, तो शासन से धन आवंटन में कुछ जो है थोड़ा विलम्ब हुआ था। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और किया भी था। संभावना है कि अभी इस सत्र में मुख्यमंत्री महोदय से मिले, चूंकि मुख्यमंत्री महोदय जी के पास ही पूरा प्रभार है कानून मंत्रालय का, तो हम लोग प्रयास करेंगे, भाई पास के जनपद में ही है, तो हम लोग प्रयास करेंगे सर कि मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके और भवन के लिए जो आवंटित धनराशि है शायद 26 या 32 करोड़ के लगभग आनी है, वो आ जाएगी तो ये समस्या समाप्त होगी। और उसमें कुछ विलम्ब लगता है, तब तक माननीय विधायक जी ने हमसे एक बात कहा था कि भाई हम आपके यहाँ चैम्बर की कुछ सुदृढ़ीकरण कराएंगे, तो उसके लिए भी प्रयास में है, क्योंकि कहे तो उनको बहुत समय हो गया, मगर जो है प्रयास करके अब क्यूआर करा दिया जाएगा। और वही हाँ जी। दूसरी बात ये कि आप लोग जनपद न्यायालय पहुंच गए हैं, पहले में अब में कितना फर्क हो गया है? नहीं, फर्क तो ये हुआ है कि जैसे न्यायालय के भवन भी हमारे खराब थे और हम लोग भी एकदम संकुचित बैठे हुए थे, तो समस्याएं तो थी। फर्क ये है कि थोड़ा दूरी हम लोगों को चलने के लिए ज़्यादा हो गई है, तो उसका भी ये प्रयास हुआ था कि हम लोग, तो चूंकि फिर बीच में जो है एक जगह जहां हम लोग पहले आवंटित होनी थी, तो वो संजोग बस राहत नहीं हो पाई, तो उस बीच में परिवार न्यायालय बन गया वहाँ। लोग तमाम समस्याएं उठाते हैं अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन जो आपके जजेस हैं उनकी समस्याओं के लिए आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए? देखिए, जजेस की बात हमको जानकारी आई कि उनके वो है जो है यहाँ भवन नहीं है, ये भी मूलभूत समस्या थी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो जनपद न्यायाधीश हैं शुरू से जिस बिल्डिंग में रहते हैं, हल्की सी बरसात में पूरा डूब जाता है, वहां से उनको जाना पड़ता है। इस समस्याओं को लिए अधिवक्ता क्यों नहीं आवाज उठाए अभी तक? नहीं अभी देखिए बारिश हो रही है, पूरा पानी भर गया। हाँ जी, तो ये तो इसकी आवाज कौन उठाएगा? ये तो देखिए अभी हमारे एजे साहब भी वर्तमान में आए थे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो भी पानी में रहे होंगे, रास्ते से आना जाना उनको भी रहा हो तो वहाँ पानी जरूर भरा हो, क्योंकि वो गेस्ट हाउस जो था वहाँ भी पानी भरा होगा, और उसी के पीछे ही हमारे जिले जज साहब का भी आवास है। तो ये समस्या तो है कि जनपद न्यायाधीश हमारे जो है जिले के सबसे बड़े पद पर हैं, और उनके लिए तो पहले ही उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, यहाँ न्यायालय स्थापित होने के साथ साथ व्यवस्था होनी चाहिए थी, और अदर अधिकारी क्योंकि बाहर से जो आते हैं उनके भी रहने की समस्या है, सबके परिवार हैं। तो इस पर वार्ता हम लोग जब गए थे माननीय उच्च न्यायालय पिछली बार कार्यकाल में, तो एजे साहब से हमने इस पर भी कहा सर हम लोग की भी समस्याएं हैं और हमारे अधिकारियों की भी समस्याएं हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रह करके न्यायालय में बैठेगा तो निर्णय भी स्वस्थ करेगा और हम लोग के प्रति भी उनकी भावना अच्छी होगी। आप सोचिए कि जहाँ जनपद न्यायाधीश का जहाँ आवास है, पूरा जंगल टाइप का वहाँ पे एरिया है, पूरा पानी भरा हुआ, सोचिए कैसे रहते होंगे वहाँ पर। ये मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि पूरे ये तो बरसात हुई तो पूरे जनपद में ही ये हाल रहा।
तो केवल अकेले वहाँ की समस्या नहीं, शायद अभी मैं जानकारी मैं बता रहा हूँ जी। जब तक मैं 17 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ जी तब से वहाँ पर रूम वही उनका है, जी। बदला नहीं गया। तो उनकी समस्या के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये हम लोगों ने आवाज उठाया था, हम लोग गए भी थे कि माननीय हम लोग जो एजे साहब इसके पहले मनीष कुमार जी थे, हम लोग वहाँ भी गए थे। एक अश्विनी कुमार मिश्रा साहब थे, उनके पास भी हम लोगों ने वार्ता किया कि सर हमारा अधिकारी और अधिवक्ता दोनों एक दूसरे के जो है पैरेलल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों लोगों को देखिए, हम अगर स्वस्थ रूप से घर से ही अगर टेंशन लेकर के आएंगे तो फिर न्यायालय में निर्णय क्या करेंगे। ये अधिकारी की भी समस्या है और ये अधिवक्ता की भी समस्या है। तो उसीलिए हम लोग जो दूरी तय हुई थी तो उस पर भी हमारे जो इसके पूर्व एजे साहब आए थे तो उनसे वार्ता हुई, तो उन्होंने बल्कि कहा भी कुछ हमारे जज साहब से कि साहब देखिए अगर अधिवक्ता हमारा 10 मिनट लेट भी हो जाता है तो भाई उनकी पत्रावली खारिज वाली ना हो, कम से कम कोई एडवर्स ना हो, तब तक पहुंच जाए। और जो आपने रास्ते की बात किया तो ये जो समस्या है, अब इस पर माननीय उच्च न्यायालय को हमारे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ही अगर हमारे को प्रशासनिक अधिकारी को बैठा रहा है अपने, तो ये तो उनका भी दायित्व है। क्योंकि हम लोग तो भाई आवाज उठा सकते हैं, वहाँ कह सकते हैं, मगर पास करना कराना उनको है और शासन को देखना है, उनको शासन जजेस कॉलोनी अभी तक नहीं बन पाई, नहीं बन पाई। ठीक है जी। तो ये क्यों अटका हुआ? नहीं, क्या उसका आप कारण लोग था इसको आवाज उठाएंगे? नहीं, उसका कारण था कुछ शायद जमीन जो आवंटित हुई थी वो कुछ कम थी, तो जमीन का कुछ क्षेत्रफल बढ़ने के नाते जो है, और उसका जब बढ़ना था तो कुछ सर्किल रेट रिवाइज हुआ, जो मुझे जानकारी आई वो कुछ समस्या रही। तो चूंकि ये पत्रावली शासन प्रशासन की फाइल का मामला है, अब शासन और माननीय उच्च न्यायालय जो है आपस में तालमेल बैठा करके जो भी सामंजस्य करेगा उसको करेगा। हाँ, ये समस्या तो है जो आपने कहा, हमने इसके लिए आज उठाया था, हम लोग पुराना भी गए थे। मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए, हमारे अधिवक्ताओं के लिए इतनी बड़ी समस्या कि हमारा अधिवक्ता जब यहाँ शुरू में आया तो उन्होंने कहीं भी अगर शेड लगाया तो वो सब शेड जो है उखाड़ दिए गए शासन द्वारा। तो हम लोग छुट्टी के दिन जब हम लोग बैठने की व्यवस्था करके आए और उसको हटा दिया गया, तो ये भी समस्या रही। संघर्ष तो बहुत है, अधिवक्ता तो हमें संघर्ष करता है, जो कि अधिवक्ता हर पद पर, ऊंचे पद पर रहा, शासन और सरकार में भी रहा, मगर अधिवक्ता इतना ये रहा कि कभी अपने लिए उसने कहीं कुछ उसमें रखा नहीं। पूरे संविधान में देखता हूँ। दोबारा मैदान में आप आए हैं सर, तो इस बार आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? इस बार मेरी प्राथमिकता है कि हमारे जो अधिवक्ता भाइयों के लिए, एक तो जो भवन के लिए जो भी कागजी कार्रवाई कहाँ रुकी है, कैसे उसको पूरा कराया जाए, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा, बिजली की तो समस्या कुछ निजात मिला उससे। और तीसरी समस्या जैसे कि तात्कालिक अगर मान लीजिए भवन वाले में कुछ विलम्ब होता है तो तत्काल हम तब तक हम जो है तात्कालिक, हमारे जो माननीय विधायक ने जो कहा था हम लोगों से कि हम अधिवक्ता शेड को सही कराने की व्यवस्था करेंगे, रास्ता सही होगा, आपका आवागमन सही होगा, उसके लिए उनसे वार्ता करके सबसे प्रबल पहल हम लोग यही होगी कि ये सही होगा कि मौसम भी ठीक आ रहा है और ये बन सकता है। और तीसरी इसी में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे पास अपना अधिवक्ता के लिए कोई बैठने के लिए अगर कोई कार्यक्रम करना है तो हॉल वगैरह कुछ नहीं है। तो मेरा ये पहले मेरे प्रयास में, मेरी प्राथमिकता में था चुनाव के समय से पहले से ही कि कुछ हमारे पास ज़मीन खाली पड़ी है, तो हम लोग उससे कुछ कहीं से भी या फंड करेंगे, कुछ व्यवस्था करके एक बड़ा सा हॉल बनाए जिसमें दोनों बार हो, कोई भी कार्यक्रम करना अपना करें, वहाँ टीवी रहे, वहाँ पंखे रहे, टेबल रहे, न्यूज़पेपर रहे, चेस लूडो इस टाइप की कुछ व्यवस्थाएं रहें कि अधिवक्ता कुछ सामान छूट गया, एक बार स्टोर कीपर भी हॉल का देखने वाले देख रेख के लिए किसी को नियुक्त करेंगे कि कोई चीज़ छूटती है, कोई बात होती है तो अधिवक्ता हमारा बैठ के सुकून से 2 घंटा 4 घंटा बैठ सके। सर, एक आखिरी सवाल जनता जुड़ा हुआ है सर, आपकी उम्र कितनी हो गई? लगभग 48 हो रही है। 48 साल। सर, आप देखेंगे जब भी कभी बरसात का मौसम रहता है, हल्की सी बदली हुई हवा चली, लाइन गुल जी 15 घंटा लाइट काट देते हैं जी। तो डिजिटल इंडिया कहा जाता है कि क्या यही डिजिटल इंडिया कब सुधरेगा ये चीज? नहीं, डिजिटल इंडिया पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको प्रयास चल रहा है कि शायद देश को सौर ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमको संज्ञान है, सौर ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं। और सभी गाँव में ग्राम प्रधान या किसी भी माध्यम से कि प्रयास हो रहा है कि गांव-गांव में जो है सोलर पैनल को फैलाने की व्यवस्था चल रही है। और हमारे न्यायालय में भी अभी ये हुआ कि गर्मियों में न्यायालय में सभी चैम्बर्स नॉन एसी थे, तो क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि अधिवक्ता भी हूँ तो थोड़ा सा जानकारी यहाँ की इसकी रही, न्यायालय में भी आ रहा है। सवाल मेरा वो अलग था कि आखिर जो हल्की सी बदली में लाइन काट देते हैं, ये सुधार कब होगा? ये नहीं, तो देखिए अब कारण है कि क्योंकि लाइन का समस्या है कि बड़े बड़े पावर हाउसेज हैं, तो भाई कहीं शॉर्ट सर्किट। क्या सिर्फ संत कबीरनगर यूपी में और प्रदेश नहीं? संत कबीरनगर यूपी में नहीं है। लगभग 40 साल आपकी उम्र हो गई है, मेरी 45 साल, मैं लगभग 30 साल से देख रहा हूँ जब भी बदली हुई लाइट तो यही समस्या नहीं है, ये पूरे देश में समस्याएं हैं। पूरी नहीं है, मुंबई भी इसी देश में है, मुंबई की तो देखिए अलग व्यवस्था। कारण क्या है मुंबई, देखिए सुनो बताते हैं क्यों नहीं हो पा रही? हम बता दें सर। सबसे बड़ी चीज ये है
क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यावसायिक स्थितियाँ नहीं है। जब रोजगार कम रहेगा तो पलायन होगा, और पलायन यही व्यक्ति जाकर के बाहर मेहनत कर देता है, क्योंकि उसके संग क्या है कि उसको मालूम है कि हमको संघर्ष करके आगे बात देखिए बिजली हो रही, आप बातों में बिजली पर ही कहने का मतलब मेरा ये है कि जी। आखिर इस पर व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है कि 40 साल हो गए, लगभग 8 साल की उम्र हो गई, जी जी 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ जो जी। हमारी याददाश्त है जी, जी। कि हल्की सी बदली हुई, लाइन गोल हो गई, ये व्यवस्था कब सुधरेगी? अब इस पर सर, इस पर हम लोग का अधिवक्ता हैं, ये सही है, आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। इस पर हम लोग अपने मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे तो इस विषय पर वार्ता करेंगे कि हम लोग के प्रदेश की अगर ये समस्या है, हमारे जनपद की भी समस्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री बगल के जनपद में है मगर वो तो ठीक है, बिजली गुल हो जाएगी। मगर इस पर ये लोग हम लोग की बातों को भी आगे उठाएं। और एक में बहुत बड़ा मुद्दा कहना चाहूँगा सर कि शिक्षक संघ से भी MLC जाते हैं, हमारे प्रयास होता है कि हम लोग के यहाँ से भी जाते हैं, तो अब जो है कोई हमारा जो भी प्रतिनिधित्व करे MLC या क्षेत्र में कहीं भी जाए पहुंचे तो सही है, मगर हम लोग के मुद्दों को वहाँ उठा करके उसको पूरा कराने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ी जनप्रतिनिधि या कहीं हम ही अगर माली प्रतिनिधि बन रहे हैं, महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं, तो ये प्रयास हो कि हम अपनी बात को कहें, मगर उसको एक बार नहीं कि एक बार कह के छोड़ दिया, वही मेरे उसको मनाने का प्रयास हो। किसी अधिवक्ता पर कुछ बात आती, कुछ मामला होता है सर, तो पूरे यूपी का अधिवक्ता जो सड़क उतर आता है सर, तो ये भी छोटा मुद्दा नहीं है, नहीं सही ये है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है। जी। इसको लेकर पूरे यूपी के अधिवक्ता सड़क पर क्यों नहीं आता है? यूपी के देखिए क्या है, खाली अधिवक्ता का मामला नहीं, पूरे जनमानस का मामला नहीं है। देखिए नहीं, मैं बोलना चाहूंगा जनमानस इसलिए है, जनमानस तो आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है, क्योंकि हम लोग बिना जनता के हम लोग कुछ नहीं है, चाहे न्यायालय हो चाहे हम हो, तो जनता की समस्या आपकी समस्या है। हाँ बिल्कुल समस्या है। तो जनता की समस्या को अब हम लोग यही प्रयास रहेगा कि अब जो भी मुद्दे होंगे, चूंकि आपने कहा ये मार्मिक विषय है, जो आपने कहा कि अब इस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि अब जो मुद्दा रहेगा तो उस पर ये मुद्दों के मामले में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कॉरेस्पॉन्डेंस भी करेंगे, और आगे भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से वार्ता करेंगे कि कम से कम ट्विटर भी है, तमाम माध्यम तो आसान हो गया वार्ता भी करना, मिलना भी सर, तो ये प्रयास होगा कि अपनी सब बातों को वहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि जब बात पहुँचेगी तभी उसका कोई रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम अगर घर पर रहें और कुछ कहें ना, तो घर में ही किसी को नहीं जानकारी कि हमें आवश्यकता क्या है, तो अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है हमको आवाज उठाना पड़ेगा। तरीके अलग अलग हों, भले हो, मगर साथ सबका रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका। और एक चीज हम कहना चाहेंगे कि इस बार मैं अपने जनपद बार एसोसिएशन के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता और मैं गुरुजनों से सबसे मैं ये चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि भाई इस बार भी मुझे महामंत्री बनाए, क्योंकि जो मेरे कुछ ऐसी बातें छूटी हैं, ये प्रयास होगा कि जो मैं कुछ नहीं हो पाया कुछ प्रयास करूँगा, और मैं ये भी प्रयास है, मैं 12 महीने रहा, मैं सबसे हर समय प्रयास करता हूँ सभी अधिवक्ताओं के हित के लिए प्रयास करूँ, और सबके साथ सबको सरलता से सुगम तरीके से उपलब्ध हो सकूँ, और कोई भी बात उनकी रहे तो मैं उसको पूरा कर सकूँ। बहुत धन्यवाद सर तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बातें बहुत हो गई है, कई मुद्दों पर टॉपिक बात हुई है। तो सबसे बड़ी समस्या जो आपने देखी आज की, जो लाइट की होती है, जब भी कहीं हल्की सी बदली बरसात होती है तो लाइट जाने के बाद 10 घंटा 12 घंटा बिजली गायब रहती है। तो आखिर डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हुआ कि लगभग 30-40 साल से यही व्यवस्था बनी हुई है। सरकार तो करोड़ों रुपए देती है बिजली सुधार के लिए, लेकिन जिले में आखिर सुधार क्यों नहीं होता है? साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।